हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं और से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज है 27 जनवरी और आज के बाद हमारे पास टोटल 11 दिन बच रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। और ये ऐसा टाइम है कि आपकी प्रिपरेशन पीक पे होनी चाहिए। आपको जितना हो सके अपने नोट्स को अच्छे से रिविज़न करना चाहिए, PYQ देखनी चाहिए और इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपको किसी नए कंटेंट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई आपका दोस्त मित्र यार कोई भी है वो PDF दे रहा है कि नहीं ये लो PDF कर लो, तो उस पर भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप अभी तक जिससे स्टडी कर रहे थे, बस आपने जितना तक अभी भी पढ़ा है उसका सिर्फ आपको लास्ट में उसको कलेक्ट करना है। आपका जो भी सारा नोट्स है उसको आपको रिवाइज करना है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको अभी लास्ट में किसी और के चक्कर में जाके कोई एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर वगैरह या फिर PDF वगैरह को मैं तो कहूँगा कि नहीं करिए। आप अभी तक जिससे स्टडी कर रहे थे उसी को अपना नोट्स का पूरा रिवीजन करिए। तो अभी आप लोगों ने देखा मॉर्निंग में हम जगने के बाद मतलब अभी थोड़ा लेट जग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बाहर नहीं जा पाए हैं, इसलिए मैंने घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया जो भी अपना नॉर्मल में था। और अभी तो लेट भी हो रहा है और सीधा अभी हम रेडी होंगे और रेडी होकर सीधा हम निकलेंगे कोचिंग के लिए। और कोचिंग में भी जैसे कि अभी हमारा लास्ट में है तो कोचिंग अभी चलेगा, देखते हैं कितना दिन कोचिंग चलता है। तो कोचिंग तो जाते ही हैं, इससे रेगुलरिटी बनी है अभी फ़िलहाल में। तो अभी टाइम तो 8:15 हो रहे थे और कोचिंग हमारी 7:30 से स्टार्ट हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट क्लास हमारा कोचिंग में मैथ्स का रहता है। तो मैथ्स में थोड़ा ठीक ठाक है, इसलिए मैथ्स को अभी अवॉइड कर सकते हैं। और फिलहाल में हम लोगों का मैथ उतना हार्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा। और मॉर्निंग में जूनियर का ज़्यादातर चलता है। तो हम सीधा मतलब अपना कोचिंग कर लिए। कोचिंग के बाद सीधा हम लाइब्रेरी पे आ गए हैं अभी। और ये हम जो आप लोगों को सीट दिखा रहे हैं, ये हमारा कोचिंग में टेस्ट हुआ था एक दिन पहले का, और इसमें मेरा 93 नंबर बना है। तो फ़िलहाल में नॉर्मल कहें तो मतलब ठीक ठाक है, लेकिन तो इतना मतलब मुझे लगा था कि 100+ हो जाएगा। लेकिन इसमें मैथ्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, मतलब मैथ्स का पेडागॉजी थोड़ा मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा था उतना। और संस्कृत बहुत ही ज़्यादा वीक है मेरा। तो इस टेस्ट लेने से मुझे यही पता चला, मतलब CDP ठीक है, EVS भी लगभग में ठीक ठाक है। और सबसे ज़्यादा वीक मेरा संस्कृत मिला है इसमें, क्योंकि संस्कृत में मेरे 12 नंबर ही आए हैं। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 17-18 के आसपास में संस्कृत में हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों ज़्यादा गलत हो गया संस्कृत में। तो मॉक टेस्ट देने से यही पता चला है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो इसीलिए मतलब आप किसी का भी वीडियो देखते होंगे तो उसमें वो लोग बताते हैं कि मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। तो यही है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ वीक हूँ। जैसे कि मेरा CDP में 25 नंबर आया है, तो आप मान सकते हैं कि CDP आपका ठीक है, बस आपका जितना नोट्स है उसका रिवीजन करना है। मुझे भी वही है कि मेरा जितना है CDP मैंने अच्छा से अपना किया है, तो अब बस नोट्स का रिवीजन करते रहना है, नोट्स को नहीं भूलना है। और EVS में मेरा 20 नंबर आया, तो EVS थोड़ा सा वीक है, मुझे 24-25 के आसपास में इसे भी ले जाना चाहिए था। मैं EVS पे थोड़ा सा और फोकस करूँगा। और उसके बाद हिंदी में मेरा 19 नंबर आया है। तो हिंदी का मैं पेडागॉजी अभी नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि CDP के पेडागॉजी से हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी के पेडागॉजी को थोड़ा कम टाइम दे रहा था। तो ये मुझे पता चला मेरी गलती। तो मैं अब अपना हिंदी के पेडागॉजी पे भी अच्छे से फोकस करूँगा। और ये मेरा पेडागॉजी का नोट्स है हिंदी का। तो ये मैं आज अपना 6 टॉपिक कवर करूँगा। टोटल 24 टॉपिक सर पढ़ाए हैं, तो मैं आज स्टार्ट किया हूँ और ये 4 से लेके 10 तक मैं आज कवर करूँगा। मतलब जितना हो सके एक बार लेक्चर देख लूँगा, मतलब एक बार पढ़ लूँगा नॉर्मली, और फिर ऐसे ही करके अपना डेली का रिवीजन चलता रहेगा। अभी हमारे पास 11 दिन का टाइम है, उतने में अगर नोट्स कवर करेंगे तो अच्छे से आराम से कवर हो जाएगा। वो 2-3 बार हो जाएगा अगर डेली का 30-40 मिनट देंगे तो। और उसके बाद मेरा संस्कृत काफ़ी ज़्यादा जो वीक है, जो संस्कृत में मेरा 12 नंबर बना है। तो संस्कृत में मेरा पैराग्राफ लगभग में ठीक ही ठाक है। सबसे ज़्यादा गलत हुआ है पेडागॉजी से, सीरियल वाइज से पूरा गलत हुआ है पेडागॉजी का। क्योंकि पैराग्राफ में रहता है तो वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग, बस हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे तो आप पैराग्राफ में क्वेश्चन पैराग्राफ के खोज लेंगे। उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं 2-3-4, उसमें ज़्यादातर प्रत्यय उपसर्ग पूछता है। लेकिन जो सर ने टेस्ट लिया था उसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं पूछ के उसमें अव्यय वगैरह और पता नहीं क्या क्या पूछ दिया था, वो तो मुझे पता ही नहीं आ रहा है। अभी पेपर को देखूंगा तब वो बता सकता हूँ। तो संस्कृत में मुझे फोकस करना है। और उसका पेडागॉजी भी संस्कृत का तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था उसके वर्ड, लेकिन ऐसे ही मतलब सोच साच के जैसे भी लगा दिया था तो उतना बना है।
तो यही मुझे इस पे संस्कृत पे भी फोकस करना है। तो इसके लिए मैं वही करूँगा कि PYQ मैं वीडियो लेक्चर का संस्कृत का देखूँगा, क्योंकि ऐसे तो अपने से पढ़ने पर कुछ समझ आएगा नहीं, तो वीडियो लेक्चर से करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा थोड़ा। तो बस इतना ही मेरा सारा रहता है एनालिसिस, और उसके बाद मैं अपना रिवीजन करता हूँ पेडोलॉजी का, और ऐसे ही हमारा स्टडी चलता रहेगा। और जैसा कि आप लोगों का भी लास्ट में अभी है, तो आप लोग भी अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। और मॉक आपका दूसरे नंबर पे रहना चाहिए, आपको फर्स्ट नंबर पे भी आपको प्रेफर करना चाहिए कि आपका नोट्स का रिवीजन डेली होता रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो लिखा है वो आपको याद नहीं रहेगा, तो मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। आपका अगर आप 90 नंबर 100 नंबर जो आ रहा है उसी पे रहेगा, जब तक आप अपना नोट्स का रिवीजन नहीं करेंगे। तो आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अपना नोट्स रिवीजन करना है। अपना दिन का टाइम 2 भागों में बांट लीजिए। आधा टाइम आपको नोट्स रिवीजन करना है, आधा टाइम आपको मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको अपना उसका नोट से कवर करें। नहीं तो आप 1 आध 2 लेक्चर कर सकते हैं, बस इतना ही। और ज़्यादा लेक्चर के चक्कर में मत पड़ें। और मुझे तो लगता है कि मैराथन वगैरह जो है सब वेस्ट है, फालतू है। अगर आप लोगों ने पहले स्टडी नहीं किया है तो लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैराथन वगैरह जो भी है वो उनके लिए है जिन्होंने अपना पहले से स्टडी कर लिया है और उनका 90+ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नॉर्मल वे लास्ट बार एक बार अपना प्रॉपर रिवीजन करने के लिए वो अपना मैराथन देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है और अभी भी आप इधर उधर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना नोट्स कवर करना चाहिए, क्योंकि नंबर इम्प्रूव आपका नोट्स ही करेगा। ये जो लेक्चर देख रहे हैं वो लेक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रॉपर नहीं बनेगा, और जो अपना नोट्स रिवीजन करेंगे वो आपका काफ़ी टाइम के लिए आपके दिमाग में बनेगा। तो फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।